आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, घर में बैठे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ाऊँगा और आशा करता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आपको समझने के लिए बहुत उपयोगी है। तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, जैसा आप जानते हैं और समझते हैं। तुलसीदास जी को बचपन में लोग राम बोला करते थे। आशा ये है कि उनका जो जन्म हुआ था वह जन्म की अवधि से ज़्यादा समय पर हुआ था। लोग यह कहते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके दांत टूट गए और उन्होंने जन्म लेते समय ही राम नाम का उच्चारण किया। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। राम का जो उदात्त चरित्र है वो आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में रामायण सीरियल भी चल रहा था, आशा करता हूँ आपने उसे भी देखा होगा। तो जो यह संवाद है राम लक्ष्मण और परशुराम का जो ये संवाद है, यह आपके पाठ्यक्रम में अत्यंत उपयोगी है और परीक्षोपयोगी है। अब बात आती है राम लक्ष्मण के बारे में, तो आप बहुत सारा जानते हैं। परशुराम जी के बारे में बात, आखिर ये परशुराम राम भी हैं और परशु भी हैं, अर्थात परशु के साथ ऐसे राम जो परशुधारी, जो राम हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, वो धनुर्धारी, और जो परशुराम हैं वो परशुधारी। फर्क ये है, बाकी दोनों विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। आप सभी एक समय की बात है कि इनके पिता ऋषि जमदग्नि ने तपस्या कर रहे थे। तो उसी समय राजा सहस्त्रबाहु जो थे, उनको यह पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय। कौन सी गाय है? कामधेनु गाय। तो अब बहुत सारे अपने सैनिकों के साथ राजा सहस्त्रबाहु उनके आश्रम, ऋषि के आश्रम में पधारे और ऋषि ने कामधेनु के गाय के मदद से उन सब लोगों का पेट भर दिया, खाना पीना खिलाया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि के आश्रम में हमारे इतने सैनिकों का भोजन भरण पोषण आसानी से हो जा रहा है। उन्होंने पूछा, ऋषिवर ये किसकी कृपा से है? उन्होंने कामधेनु के बारे में बताया कामधेनु गाय माता हैं, जिनकी वजह से चाहे जितने लोग भूखे आ जाएं सबका भरण पोषण हो जाता है। तो राजा सहस्त्रबाहु के मन में आया कि क्यों न यह गाय मैं गुरुदेव से मांग लेता हूँ। उन्होंने याचना की कि गुरुवर मुझे ये गाय प्रदान कर दें, पर गुरुदेव ने अपनी क्षमता बताया कि मैं इस गाय को दे नहीं सकता। आप जैसे बहुत सारे बड़े बड़े राजा या बूढ़े लोग हमारे आश्रम में आ जाते हैं, सबका भरण पोषण करना यह ऋषि का कर्तव्य है और इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता। तो राजा बाद में आक्रमण करके बलपूर्वक उस गाय को छीन। तो यह जब पता चलता है भगवान परशुराम को, तो उस समय भगवान परशुराम आते हैं और राजा जमदग्नि का और जो ऋषि जमदग्नि थे, वो जो उनके पिता भी थे, उनका बदला लेने के लिए राजा सहस्त्रबाहु का वध करते, अपने फरसे से उनको काटना। यह तो कहानी है राजा जमदग्नि और परशुराम। और बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बाद में यदि क्लास में आप होते तो बहुत सारी चीज़ें और बताता। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो बात आती है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ परशुराम जी क्यों आते? परशुराम को शिव भक्त माना जाता है और भगवान शिव इनके गुरु हैं। तो अब राम लक्ष्मण का जब विवाह होने को हुआ, तो जनक वाटिका में राजा जनक की पुत्री थी सीता, आप सभी जानते हैं, मिथिला कुमारी भी कहा जाता है। तो सीता का जो स्वयंवर होता था, आप जानना चाहेंगे ये स्वयंवर प्रथा क्या होती है? स्वयंवर और स्वयंवरा में फर्क। स्वयंवरा जो अपने वर को स्वयं वर ले, जो अपना वर स्वयं चुन ले, और स्वयंवर वह है जो वर उस उपयुक्त कन्या को
प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करे, तदुपरांत उसके साथ विवाह करे, वह स्वयंवर। तो खुला स्वयंवर हुआ सीता के विवाह के लिए। बहुत सारे राजा पधारे। तो उस समय भगवान श्री राम अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ शिक्षा प्राप्त कर जी। तो गुरुदेव ने भी उनसे आग्रह किया और उनका भी मन था कि चला जाए और जनक वाटिका को देखा जाए। पता चला था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े राजा आने वाले। तो हुआ यह कि भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और स्वयं विश्वामित्र जी वहाँ राजा जनक के दरबार में पधारे। और जो भी राम के स्वरूप को देखता था, हर कोई यही सोचने लगा कि अगर सीता के लिए यदि कोई सबसे उपयुक्त वर है तो वह श्री राम। बहुत सारी सखियां उनसे बातचीत करने लगी, आपस में बात करने लगी। सीता जी का भी उनके प्रति अनुराग बढ़ने लगा। सीता जी की दृष्टि पड़ी तो राम को निहारती ही रह गई। अन्यत्र तुलसीदास जी ने लिखा है, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछान, याते सब सुधि भूली यहीं कर तेरी रही पलटा रही। अर्थात राम का स्वरूप उनको इस प्रकार से आकर्षित किया, ऐसे आकर्षण मुक्त हो गई सीता कि उनकी दृष्टि ही राम के ऊपर से हट नहीं रही, वो राम को ही निहार रहा। फिर सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये जो बालक है ये कौन है। तो एक सखी बताती है कि ये तो दशरथ के छोटा बाल मरालन के खल झूठा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जेरन अजिर निशाचर मारे, श्याम गात कर कंज विलोचन, जो मारीच सुभट मृग मोचन। वो कौन है? कौशल्या सुत सोगुण खानी, नाम राम धनुषाय पानी। वो कौन है? वो कौशल्या के सुत पुत्र है और कैसे हैं? गुण की खान। और नाम क्या है? नाम राम। उनका नाम क्या है? राम। अधनुषायक पानी। पानी मतलब पानी में समझ लीजिए, पानी मतलब हाथ। कमल में अपने हाथों में धनुष धारण किए हैं। वह कौन है? राम। और दूसरे कौन है? गौर किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जो राम 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 के पीछे जो चल रहे हैं वो कौन है? जो गोरे रंग के हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। वो राम के छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। और सुन सखता सुसूत्रा, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। और है कैसे? वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। वो कौन है? किस प्रकार से है? वय किशोर, किशोरावस्था को प्राप्त हो। सुषमा सदन अर्थात सौंदर्य के घर हैं। श्याम गौर सुख धाम, जो श्यामल और गौर वर्ण के हैं वह सुख को प्रदान करने वाले सुख के घर हैं। और उनके प्रत्येक अंगों पर करोड़ों करोड़ कामदेव निछावर हैं। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का जो उदात्त सौंदर्य तुलसी ने प्रस्तुत किया है, शायद वो अन्य साहित्यकार के बस की बात है। अब हम बात करते हैं यह जो प्रस्तुत पद है इस पर। तो अब सीता के स्वयंवर में राम लक्ष्मण का प्रवेश हो चुका है। बहुत सारे योद्धा आए और धनुष को उठाना चाहा, पर धनुष अपने स्थान से डिगा ही नहीं। कैसे नहीं डिगा? डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कहा जैसे सतियों का मन होता है उस प्रकार से धनुष तो डिगा ही नहीं, अपने स्थान से हिला था। बहुत सारे भूप सहस 10 एक ही बार, समस्त बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर के उस धनुष को उठाना चाहा, पर जो धनुष था अपने स्थान से डिगा। तरई सरासन तरई, अपने स्थान से हटा। तो फिर देखा, गुरु विश्वामित्र ने देखा कि
अब राजा जनक निराश होकर के अपने शयन कक्ष की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने अपने शिष्य राम को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उठो राम भंजब भव चापा। हे राम उठो, हे राम उठो, उठो राम भंजब भव चापा और मेटम उतार जनक बड़ी। हे राम उठो और जो जनक का कष्ट है उसको दूर करो और क्या करो, इस धनुष को तोड़ दो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है बच्चों कि एक गुरु का अपने शिष्य पर विश्वास कितना होता है। हजारों पराक्रमी बहादुर वीर जिस धनुष को तोड़ नहीं सकते, विश्वामित्र यह जानते हैं कि मेरा यह शिष्य इस धनुष को क्षण मात्र में तोड़ सकता है। यही गुरु और शिष्य का एक अंतर संबंध। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य की विशिष्टता को जानता है, समझता है। अब होता क्या है कि रामचंद्र जी आते हैं और धनुष को उठाते हैं और धनुष स्वयं टूट जाता है। अब यहाँ से बहुत मार्मिक प्रसंग आपको बता रहा है। जब धनुष टूटता है तो भगवान परशुराम कामेर पर्वत शिखर, यहीं पहलगाम के पास में है बिहार में, उस पर्वत शिखर पर आश्रम और वहाँ तपस्या में लीन। और जब शिव का धनुष टूटा तो लोग कहते हैं कि उसकी टंकार उनको सुनाई, उसकी आवाज़ उनके पास लगी। तो उनको यह आभास हो गया कि हो न हो यह मेरे गुरुदेव का धनुष टूट गया। दौड़े दौड़े वो आए और सभा में उपस्थित हुए। तो उस समय का एक प्रसंग है और उसी के बारे में आपको बताना है। अब जब परशुराम सभा में उपस्थित हो जाते हैं और पूछते हैं कि किसने, कौन है ऐसा जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, कौन है? तो बड़ी ही विनम्रता के साथ राम उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा कोई तो कृतदास। हे नाथ, हे स्वामी, आप शब्द देखिए और शब्दों की मर्यादा पहचानिए। करें हे नाथ, हे स्वामी, कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो कि उसके साथ मर्यादा पूर्वक बात की जाए, विनम्रता से अपनी बात रख दी जाए तो उसको भी समझने में अत्यंत सहजता हो जाती है। यहाँ कहते हैं हे नाथ संबुधन भंजनिहारा। भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, भंजन करने वाला, तोड़ देने वाला। हे नाथ, शंभु माने शिव के, धन माने धनुष को, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, कोई के एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक सेवक ही होगा। मैं समझता हूँ यह पंक्ति आपके समझ में अच्छे से आ गई। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ संबुधन भंजनिहारा। हे नाथ, शंभु के धन को भंजनिहारा का तोड़ने वाला, कोई के एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक सेवक ही होगा। आये सुपाह कही कि निमोही। क्या आज्ञा है प्रभुवर? हे गुरुदेव, हे प्रभु, क्या आज्ञा है? मुझे क्या करना है बताइए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है? और सुनि रिसाई बोले मुनि। सुनि रिसाई, राम के इस प्रकार के वचन को, प्रश्न उठता है कि राम के किस प्रकार के वचन से परशुराम को क्रोध है? तो उसका उत्तर है, जब परशुराम की यह पूछने पर कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा, जब राम ने यह उत्तर दिया, हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास नहीं होगा, क्या आज्ञा है? इस बात पर परशुराम को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? उसका कारण स्वयं परशुराम जी बताते, कहते हैं, सेवक सो जो करई सेवकाई। सेवक का कर्म क्या है? सेवा करना। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। सेवक का कार्य है सेवा करना। और अरि माने सत्य, अरि माने सत्य, सत्य। और इसी के साथ जाते हैं रिपु माने भी सत्य। क्या करें? सेवक सो जो करई सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा करता है। और अरि क्या करता है? अरि माने सत्य। सत्य क्या करता है? अरि करनी करि करे लड़ाई। अरि करनी क्या है? सत्यता करना। सत्य का काम है सत्यता करना। भाई सेवक का काम है सेवा करना और दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, सत्यता करना और बलपूर्वक
युद्ध, यह सत्य का है। क्यों शत्रु साबित करना चाहते हैं? क्यों जिसको स्वयं दास बता रहे हैं उसको क्यों शत्रु साबित करना चाहते हैं? बड़ा प्रश्न है। बताते हैं, कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो, जिस राम ने शिव का धनुष तोड़ा है वह है कौन? सहस्रबाहु सम सोई मोरा। राजा सहस्रबाहु के समान ही वह मेरा रिपु है। अर्थ और रिपु दोनों शब्दों की पर्यायवाची शब्द है। अब आप कौन है वह, किस प्रकार से है? कह रहे हैं वह मेरा शत्रु है। कैसा शत्रु है? जैसा सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु। अब आप जानना चाहेंगे सहस्त्रबाहु के समान शत्रु जो उनके पिता से उनको अपमानित किया, उनको पराजित कर गाय उनकी ले गया, ऐसे दुर्धर शत्रु से, धनुष को तोड़ने वाले से संबंध जोड़ रहे हैं और समानता बता रहे हैं कि वैसा ही मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गुरु की जो श्रेष्ठता है, जो गुरु की तुलना है, जो गुरु की महिमा है, वह उसका स्थान पिता से कदापि कम नहीं। इसलिए परशुराम जी कहते हैं वह राजा सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु। और शत्रु का काम क्या है? शत्रुता करना। और राम ने जो कहा था कि दास ही कहा, दास का काम तो शत्रुता करना नहीं है। मेरा तो वह शत्रु है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा, वह मेरा सेवक नहीं हो सकता, वह मेरा शत्रु है। और ऐसा शत्रु है जैसे राजा सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु। और आगे कहते हैं, अब परशुराम का क्रोध और बढ़ता चला जा रहा है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे चलते सब। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, इस राज समाज से उसको बिलगाओ मतलब अलग कर दो, उसको उधर कर दो, उस साइड कर दो, उसको किनारे कर दो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सभी राजा अभी मारे जाए, जितने भी यहाँ राजा आए हैं, वे किसी को छोड़ने वाला नहीं। अब आप समझिए परशुराम उतना वचन हो रहा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उस राम को, किस राम को? जिसने शिव के धनुष को तोड़ा, मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा, उसको इधर किनारे खड़ा कर दो। नहीं तो क्या होगा? सारे राजा। अब क्या? सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान। मुनि के इस प्रकार वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए। अब आप समझिए, किसी को बहुत क्रोध चढ़ा और आप मुस्कुराने लगे तो उसका क्या हाल होता है? मुस्कुराने वाले का हाल समझ लीजिए। और जिसको क्रोध चढ़ा हुआ है उसके सामने कोई मुस्कुरा है तो क्या स्थिति होगी? क्या उसका क्रोध बढ़ता है कि घट जाता है? आप अंदाजा लगाइए। आप समझते हैं किसी को अत्यंत क्रोध चढ़ा हुआ, मुस्कुराएंगे, स्वाभाविक सी बात उसका क्रोध बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यह मेरी बात को नजरअंदाज कर रहा है, मेरे क्रोध को हल्के में। तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तो सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरहि अवमाने। परसु धरहि मतलब परसु को धारण करने वाले, परसुधर। परसुधर, धर का मतलब धारण करना, इसका अर्थ है परशुराम। इसका अर्थ है परशुराम। बोले परशुधर ही अवमाने। अवमाने मतलब अवमानना करना, डिनाई कर देना, डिनाई कर देना, अस्वीकार कर देना। परशुधर के वचन को नकारते हुए बोले, पहले मुस्कुराया फिर उनके वचन को नकार दिया कि आप क्या बोल रहे हैं ये सब, ठीक है। और उनकी अवमानना के लिए कुछ वचन बोले। क्या बोले? क्या बोलते हैं? बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीनी गोसाई। बहुधन ही तोरी लरिकाई। अरे गुरुदेव, आप तो धनुष टूटने पर नाराज होने वाले धनुषों के स्वामी हैं, धनुष टूटने पर नाराज होते हैं प्रभु, तो आप आए हैं, मैंने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ डाले, ये धनुइया मैंने तोड़ दी बचपन। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीनी गोसाई। हे गोस्वामी, हे गोसाई, हे स्वामी, हे महाराज, हे ऋषिवर,
आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, मैंने तो बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, लेकिन इसके पहले आप तो मेरे पास क्रोध करने नहीं आए। बहुमनी तोरी ललिकाई कबहू न असरिस की गुसाई, इस प्रकार से आप कभी क्रोधित